नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिले। लास्ट वीडियो में हमने बात की है मीडियन के बारे में, मोड के बारे में और मीन के बारे में। और हमने बात की है किसके बारे में, हमारे पास कोई भी डेटा होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें डेटा किस रूप में दे सकता है, यानी कितने प्रकार से डेटा हमसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, हमने बात की है किसके बारे में, इंडिविजुअल डेटा के बारे में। इंडिविजुअल डेटा यदि हमें देता है तो इंडिविजुअल हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे हम लोग उसको करते हैं, यानी उसके मीन मोड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें डिक्रीट डेटा क्या है और कैसे हमारे पास सवाल बनते हैं वहाँ से और कैसे हम लोग उसको करते हैं, उसका मीन मोड कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास इंडिविजुअल या फिर डिक्रीट डेटा से ही मोस्ट ऑफ रेलवे में क्वेश्चन बनते हैं और कुछ सवाल हमारे पास फॉर्मूले से भी बन जाते हैं, फॉर्मूले की भी हम लोग बात करेंगे। तो रेलवे में हमारे पास कहाँ से सवाल बनेंगे, रेलवे में केवल हमारे पास यहाँ से ही सवाल बनते हैं, इन दो तरीक़ों से। लेकिन हम लोग तीसरे तरीके की बात करेंगे जो कंटिन्यूस डेटा होता है, उसके सवाल हम कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिले। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, शर्त है कि वीडियो आप लोग कंप्लीट देखो। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिलेगा ही। तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कंटिन्यूस डेटा कैसे होता है और क्या होता है, उसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है और कैसे हम लोग उसको लिखते हैं उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। लेकिन कंटिन्यूस डेटा पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज हम लोग उस पर फिर वापस बात करेंगे कि कंटिन्यूस डेटा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इंडिविजुअल डेटा की और डिक्रीट या फिर खंडित डेटा की। तो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या सेम वैसे ही होता है इंडिविजुअल डेटा जैसा या फिर डिक्रीट डेटा जैसा या कुछ चेंज होता है। तो बिल्कुल चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, हमसे कहा जाए कि हमारे पास कोई भी, हमें कहा जाए कि किसी गांव की हमें क्या करनी है, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की एज का पता करना है या फिर उसमें रहने वाले व्यक्तियों का वेट या फिर वजन का पता करना है, तो हम लोग कैसे उसको पता कर सकते हैं और कैसे हम लोग उस डेटा को दिखा सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास हमने जैसे बात की, हमारे अधिकारी ने हमें आदेश दिया कि 5,000 या आपके अधिकारी आपको आदेश देते हैं कि 5,000 व्यक्ति हैं और 5,000 व्यक्तियों को आपको डेटा इकट्ठा करना है। और डेटा कौन सा इकट्ठा करना है, एज का डेटा इकट्ठा करना है। कहने का मतलब है आपको ये पता करना है कि उसमें रहने वाले जो 5,000 व्यक्ति हैं कितनी कितनी उम्र के हैं। तो आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने उस गांव में गए और जनगणना टाइप से उसको काउंटिंग करनी आपने शुरू कर दी और उसको लिखना भी शुरू कर दिया। जैसे आप पहुँचे पहले ए घर, यानी ए नंबर के घर आप लोग पहुँचे, उसमें कितने व्यक्ति थे, उसमें आपको पता लगा कि 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4। आपने उनसे पता किया कि आप बताओ कि आपकी उम्र कितनी है। तो एक ने बताया 14.2 है साहब हमारी उम्र, दूसरे ने बताया 16.8 है। कहने का मतलब है 14 साल 2 महीने हैं, 16 साल 8 महीने हैं। दूसरे ने कहा मेरी उम्र 19 वर्ष 5 महीने है। तीसरे व्यक्ति ने कहा मेरी उम्र 20.5 महीने है, यानी 20 वर्ष 5 महीने हैं। ऐसे ही आप लोग कहाँ पर पहुँचे, बी घर पर पहुँचे। उसके बाद आपने डेटा क्या किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा को हम लोग लिखते क्यों हैं, कंटिन्यूस डेटा को जैसे लिखा जाएगा ऐसा क्यों करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बी घर आप लोग पहुँचे, उसमें एक पर्सन था, उससे आपने पता की, उसने बताया कि 19.7 है, 19 वर्ष 7 महीने। दूसरा व्यक्ति है उसी घर में, उसने बताया 12.5 महीने, यानी 12 साल 5 महीने। तीसरे व्यक्ति से पता किया आपने, उसने बताया 16 साल है साहब।
चौथे व्यक्ति से आपने पता किया, उसने बताया साहब कितनी उम्र है, 19 साल है पूरे। तो ऐसे ही आपने डेटा इकट्ठा कर लिया और एक पूरा कंप्लीट रजिस्टर भर लिया आपने 5000 व्यक्तियों का। तो अब आपको डेटा अपने सीनियर को पेश करना है, सीनियर को देना है। तो आप लोग डेटा को क्या ऐसे ही दोगे कि हमारे पास 14.2 इतने हैं, 16.8 वाले इतने इतने ये हैं, क्या आप लोग ऐसे डेटा दोगे? तो ऐसे डेटा देने से क्या होगा, वो डेटा इतना सारा पढ़ेंगे भी नहीं और उसका कोई भी यूज़ होगा नहीं। तो इस डेटा को सीमित हमें बताना है और ताकि समझ में भी आ सके ऐसा हमें बताना है। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में कंटिन्यूस रूप में डेटा को हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग पता करते हैं कि इतने उम्र वाले इतने हैं, इतने उम्र वाले इतने हैं। उस डेटा को एक छोटे रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास डेटा को हम लोग कंटिन्यूस रूप में कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति हैं, कि हमारे पास ये क्या हैं, व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है कितनी, आपने बताया कि 10 से 20 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति कितने हैं, 600 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन 600 हैं। आपने बताया दूसरा डेटा 20 से 30 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले बताए आपने 800। 30 से 40 वाले आपने बताए 1200 हैं। 40 से 50 वाले आपने बताए 500 हैं। तो यानी जो डेटा था आपने उसको एक सीमित और एक छोटे रूप में डिवाइड कर दिया है, उसको छोटे रूप में क्या कर दिया है, एक समाहित कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि 10 से 20 वाले व्यक्ति कितने हैं, 60 हैं, 600 व्यक्ति हैं। तो जो ये वाले व्यक्ति होंगे 10 से 20 वर्ष की उम्र के बीच वाले, कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी इसमें शामिल होगा, ये भी इसमें शामिल होगा, ये भी, ये तो शामिल होगा नहीं क्योंकि ये 20 वर्ष से ऊपर है। ये व्यक्ति कहाँ शामिल होगा, ये इसमें शामिल होगा। तो ये जो व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कहाँ शामिल हो जाएंगे, उन 600 व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे जो 10 से 20 वर्ष की उम्र रखते हैं। तो यहाँ इस डेटा को बताने का, इस डेटा को लिखने का तरीका होता है कि उसके आसपास के डेटा को हम लोग वेरिएंस में लिख लेते हैं, जो हमारे पास पर 10 से 20 वाले लगभग में हम लोग उसको लिख लेते हैं और स्टैटिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसके आसपास की वैल्यू निकालने के काम आता है। तो हमारे पास इस डेटा को, हमने इतने बड़े डेटा को जो काफ़ी सारी बुक बनाई थी, उसको हमने एक छोटे पेपर के रूप में इकट्ठा कर लिया, जिससे आसानी से हम लोग उसको समझ सकें या फिर आपका सीनियर उसको आसानी से समझ सके। तो कैसे सवाल बनते हैं इस डेटा पर, इस प्रकार से सवाल आते हैं। ये डेटा एज के रूप में हो सकता है, ये डेटा वेट के रूप में हो सकता है, वजन के रूप में हो सकता है, या फिर कोई और प्रकार में हमारे पास ये डेटा हो सकता है। और इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो व्यक्ति होते हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हम लोग इसका मीन, मीडियन या फिर मोड निकालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। कंटिन्यूस डेटा पर सवाल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि सतत डेटा पर हमारे पास सवाल कैसे आता है। सवाल लिखा हुआ है, सवाल बात करते हैं कैसे लिखा हुआ है हमारे पास। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, लिखा हुआ होने का मतलब मैं लिखता हूँ आपके लिए। देखो हमारे पास डेटा देगा, इस डेटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। अब हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, हमारे पास ये एज का डेटा दिया हुआ है, ये मान के आप लोग चलो। तो 10 से 20 की उम्र वाले कितने व्यक्ति हैं, 10 से 20 की उम्र वाले कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या नंबर ऑफ पर्सन हम लोग इनको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी।
इसको F से डिनोट करते हैं। तो 10 से 20 वाले व्यक्ति कितने हैं? 10 से 20 वाले व्यक्ति हमने मान लिए 7 हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास 20 से 30 वाले व्यक्ति कितने हैं? 20 से 30 वाले व्यक्ति हमने मान लिए 12 व्यक्ति हैं। उसके बाद हमने मान लिया कि 30 से 40 वाले कितने व्यक्ति हैं? 30 से 40 वाले व्यक्ति हैं 16। 40 से 50 वाले व्यक्ति कितने हैं? हमने मान लिया कि हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। और 50 से 60 वाले कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। ये हमने ऐसे मान लिया। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है जो आपके सामने लिखा है, कंटिन्यूअस रूप में डेटा लिखा हुआ है। और कैसे लिखा हुआ है? ये टेबल के रूप में आपके पास लिखा हुआ डेटा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे कहा जाए कि इसका आप लोग मीन निकालो, माध्य निकालो, औसत निकालो, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस डेटा को डिक्रीट डेटा के रूप में चेंज करना होगा ताकि आसानी से हम लोग उसको कर सकें। स्टैटिक्स किस लिए हैं? एडजेक्ट वैल्यू उसके आसपास वैल्यू निकालने के लिए हैं, ना कि एडजेक्ट, यानी उसके आसपास की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और डेटा को आसानी से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए ये बनी है। तो हमारे पास यहाँ हम लोग बात करें कि हमारे पास जैसे क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग जो 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति कितने हैं? जो 10 से 20 वाले हैं तो 7, पर वो कितनी उम्र रखते होंगे? 10, 11 की उम्र रखते होंगे, या 12 की उम्र रखते होंगे, या 13 की, या 14 की, या फिर 15 की, या 17 की, या फिर 19 की? हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी एवरेज या औसत उम्र मानकर चलते हैं कि 10 से 20 वाले या फिर जो 7 व्यक्ति हैं उनकी उम्र, जो 10 से 20 की उम्र के हैं उनकी उम्र लगभग 15 वर्ष हम लोग मान के चलेंगे, यानी इनके औसत के बराबर हम लोग उनकी उम्र मान करके चलेंगे। तो 10 प्लस का 20/2 इनकी औसत उम्र ये मान ली कि हमारे पास इनकी उम्र कितनी है? 15 है। और कितने व्यक्ति हैं? वो 7। ऐसे हम लोग इस डेटा को 30 और 20 का एवरेज कितना होगा? 25। उसके बाद 40 और 30 का 35। 30 से 40 की उम्र वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि फिक्स उनकी उम्र हमारे पास 35 है। आप लोग ये मत कहना कि ये भी तो हो सकते हैं वो 32-32 वाले हों, 32-32 वाले हों। आप लोग ऐसे भी तो कह सकते हो ये 36-36 वाले हों। तो हम लोग ये मान के चलते हैं एवरेज वैल्यू उसके आसपास, यानी इतने तो होंगे ही होंगे लगभग में। तो हमारे पास 40 से 50 में कितने व्यक्ति होंगे? वो उनकी उम्र कितनी होगी? 45, जो 8 व्यक्ति हैं। 50 से 60 यानी 55 उम्र होगी, जो 7 व्यक्ति हैं। तो ये इस प्रकार डेटा बन गया जैसे हमारे पास डिक्रीट डेटा के रूप में देता है। यदि इसको ढक लिया जाए तो हमारे पास इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x। अब यदि आपसे बात की जाए कि इसका औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके एवरेज की हम लोग बात करें, इसका एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज होता क्या है, या फिर मीन या फिर माध्य होता क्या है? मीन या फिर माध्य की हम लोग बात करें तो माध्य हमारे पास होता है, मीन हमारे पास होता है कुल योग बटे हमारे पास कुल संख्या। अब कुल योग किसका होगा? इसका कुल योग होगा, इसका कुल योग होगा, या इसका कुल योग होगा? तो कुल योग इसका तो ऊपर वाले का तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुल संख्याएं हैं, इनका कुल योग कुल संख्या ये होगी। इनका सम ही हमारे पास जो पर्सन है, फ्रीक्वेंसी हैं, उनका सम तो क्या होगा हमारे पास? कुल संख्या। और कुल योग हम लोग किसका मानेंगे? कुल योग की हम लोग बात करें तो कुल योग कौन सा होगा? तो कुल योग वो होगा जो हमारे पास 15 की उम्र रखते हैं और कितने व्यक्ति हैं? 7। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, कितनी उम्र होगी उनकी? 105 वर्ष। 25 300, यानी कि 25 दूनी 50, और 25 की 10 बार करोगे 250, और 250 और 50 300। 16 कितनी हो गए हमारे पास? 80। 16 पंजे 80, 16 ते 48 और 8 56। 560 उम्र हो गई है 16 व्यक्तियों की, जिनकी 35 थी एवरेज। तो टोटल कितनी होगी? 560। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष है, औसत में लगभग में है तो 40 से 50 के बीच, लेकिन हमने मान ली कि उनकी उम्र 45 है,
ताकि डेटा को हम लोग आसानी से कर सकें। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। उसके बाद 35, 7 पंजे 35 और 3 38। हमारे पास ये क्या हो गया, ये वो हो गया जो हम लोग डिक्रीट डेटा में f इंटू एक्स करते हैं, f इंटू एक्स करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास जो हम लोग कुल योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे या फिर इसका योग निकालेंगे, तो कुल योग हमारे पास ये होगा 105, 300, 560, 360 और 385। इनका सम क्या होगा हमारे पास, यही सम कुल योग में आएगा। तो इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स के रूप में लिखते हैं, जो कल भी मैंने आपके लिए बताया था। तो सिग्मा एफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी ये जोड़ का साइन है, बार बार जोड़ लिखने की बजाय हम लोग एक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं और ये है हमारे पास सिग्मा। तो इसको आप लोग ऐड करोगे तो हमारे पास ये ऐड करके कितना आएगा, ये ऐड करके आप लोग देखोगे तो 5 और 5 10, यानी कि 0। उसके बाद 6 12 और 18 20 और 1 21, कैरी के 2, 9 और 3 12 और 3 15 और 2 कैरी के 17। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये कितने हैं टोटल की। आप लोग बात करोगे 12 और 7 19 और 16 कितने होते हैं, 19 और 16 होते हैं 35, क्योंकि 19 और 6 25 और 10 35। उसके बाद 8 43 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 43 और 7 50। तो क्या हम आप लोग इसको नहीं निकाल सकते क्या, ये हमारे पास वैसे ही बन गया था सवाल जैसे डिक्रीट या फिर खंडित डेटा का था। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0 से 0 कट जाएगा और आप लोग क्या करोगे, 5 या 15 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। कहने का मतलब है ये 3 बार और 2 20 बार, फिर 10 बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो 5 दूनी 10। क्या आप लोग इसको नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो। ये वैसे ही डेटा हो गया जैसे हमारे पास कैसा था, डिक्रीट डेटा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसका हमारे पास यदि हमें मीडियन निकालनी हो तो मीडियन ऐसे निकलेगी या फिर उसका कोई और तरीका है या फिर उसका कोई और फॉर्मूला है, या जैसे डिक्रीट डेटा का होता है ऐसे ही निकलती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग उसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मीडियन कैसे निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस डेटा की। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ कंटिन्यूअस डेटा दिया होता है तो मीडियन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मीडियन निकालने का, उसके हम लोग बात करें मीडियन या फिर हम लोग बोलते हैं उसको माध्य का। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास माध्य का निकालने का होता है हमारे पास L1 प्लस के I बटे F और M माइनस के C। ये क्या है अभी आपको पता लगने वाला है, ध्यान से आप लोग बस समझना। L1 क्या है, I क्या है, F क्या है, M क्या है और C क्या है, ये आपको पता अभी लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जब ये डेटा दिया हुआ होता है, इस प्रकार का डेटा, इधर की बात हम लोग करें, इसको छुपा दें तो हमारे पास ये डेटा किस रूप में हो जाता है, ये डिक्रीट या खंडित डेटा के रूप में हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास डेटा कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस डेटा। अब हम यहाँ पर m कैसे निकालते हैं, यदि इसके बारे में बात करें तो m निकाल लेते हैं हम लोग। m निकालते हैं कैसे, n+1 बटे 2 वापद, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं यदि हमारे पास डेटा दिया होता है खंडित रूप में। अब यदि हम लोग बात करें इस m की, तो इस m को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये m हमारे पास क्या होता है, उस m के बारे में हम लोग बात करें। ये m होता है कि हमारे पास जितने पर्सन हैं उनका हाफ, जितने पर्सन हैं उनका हाफ, यानी m बराबर होता है जितने पर्सन दिए गए हैं उनका हाफ। तो जितने पर्सन हैं उनको ऐड करोगे आप लोग, तो अभी हमने ऐड किया था तो ये टोटल पर्सन कितने हैं, ये टोटल पर्सन है 50।
इसकी ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपके लिए लिखा है। तो 50/2 हमारे पास ये क्या हो जाएगा 25। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m की, यानी जितने पर्सन हैं उनका हाफ हमारे पास स्मॉल m होगा ये। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये c क्या होगा। c क्या है हमारे पास, c की हम लोग बात करें तो c निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या c हमारे पास कैसे निकलता है। तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार में एक हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, CF भी निकालते हैं। और कैसे हम लोग CF निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। CF हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, CF कुछ नहीं है, जितने पर्सन हैं उनको ऐड करके लिखना होता है बस। 7 को ऐसे ही एजिटिक्स लिखो, कोई भी वैल्यू हो उसको एजिटिक्स लिख दो। 12 और 7 कितने हैं 19, 19 और 16 कितने होते हैं 35। ये क्या है, ये वो हैं कि हमारे पास इस वाली लाइन को आप लोग जब देखोगे नंबर ऑफ पर्सन में, यहाँ से ऊपर ऊपर के कितने पर्सन हैं, तो यहाँ से ऊपर को आप लोग जब काउंट करोगे तो 35 पर्सन आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 35 और 8 कितने होते हैं 43 या फिर 43 आप लोग उसको बोल सकते हो। इस लाइन की बात हम लोग करें, यहाँ से ऊपर के पर्सन की बात करें, ऊपर वाले पर्सन की, यहाँ से ऊपर की तो 43 होंगे और हमारे पास 7 ये कितने होंगे 50। यानी टोटल की हम लोग बात करें जो हमने यहाँ लिखा है ये होते हैं कुल हमारे पास 50 पर्सन। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि C हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम लोग यहाँ बता सकते हैं। तो फिर हमने M तो निकाल लिया, हमारे पास ये होता है, लेकिन C निकालने के लिए हम लोग यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, हम लोग इसका मध्य पद भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये हमारे पास क्या है, माध्य का कैसे निकालते हैं डिक्रीट डेटा की, तो माध्य का निकालते हैं डिक्रीट डेटा की स्मॉल m n+1/2 वां पद, ऐसे निकालते हैं। तो n+1/2 पद का मतलब है 50 + 1, यानी ये n+1, क्योंकि n+1/2 पद बटे 2, ये तो कितना आ जाएगा 50 + के 1/2 यानी 25.5। ये हमारे पास क्या होगा 25.5 हमारे पास होगा। 25.5वां पद कौन सा होगा, पहले आप लोग मुझे ये बताओ। 25.5वां पद हमारे पास क्या होगा 25.5वां पद, और होगा कहाँ पर शामिल, तो 25.5वां पद किस में शामिल होगा आप मुझे बताओ। 25.5वां पद क्या इसमें शामिल होगा या इसमें शामिल होगा या इसमें। तो जो 25.5वां पद है तो 19 तक तो पद हमारे पास इस वाले यहाँ तक हैं, यहाँ इस बीच में आएंगे, लेकिन 19 से ऊपर वाले जो पद होंगे क्या यहीं पर आएंगे या नहीं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल यहीं पर आएंगे। तो 19 से आगे के चाहे 20वां हो, चाहे 21वां हो, चाहे 22वां, 23वां, 24वां और 25वां और 26वां, वो सब कहाँ पर होंगे 35 में। और ये सब कहाँ पर शामिल होंगे, ये होंगे 30 से 40 के बीच में। तो 25.5वां पद किस में शामिल होगा 35 में, और लेकिन उसके सामने कौन सी है 30 से 40 वाली। तो हमारे पास ये वैल्यू हम लोग मान करके चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमारे पास इसके मध्य में आएगी। तो 35वां पद है और 35वें पद से ही हम लोग क्या करते हैं, 35वें पद से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि L1 क्या होगा, I क्या होगा, और हमारे पास F की तो अभी आपको पता लग जाएगा F क्या है। और C क्या होती है, C होती है, इस पद को पता करके हम लोग ये लगाते हैं कि जो जोन सा पद हमने निकाला है, यानी जैसे 25.5वां पद निकाला है वो शामिल कहाँ होगा 35 में। तो 35 से जो ऊपर वाले हैं वो कौन सा है 19 तक हैं, तो यही हमारे पास क्या होगी C होगी, या इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास यहाँ हम लोग बात करें, ये तो हमारे पास क्या पता करने के लिए है, ये पता करने के लिए होता है कि C कौन सा होगा। इससे ऊपर वाला पद क्या है हमारे पास C है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये 19 है हमारे पास। 35 का और यूज़ क्या है, 35 का और यूज़ हमारे पास ये है कि इसके सामने जो कंटिन्यूस डेटा दिया गया है उस डेटा को हमें लेना है, और उस डेटा में हमें जो पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है L1, और जो दूसरे वाली वैल्यू होती है वही होती है हमारी L2, और उसके बाद इनका जो डिफरेंस होता है, इनका अंतर,
ये क्या होता है हमारे पास i, जो दिया गया है 10। कहने का मतलब है पहला कि जो पद हम लोग निकालते हैं, जैसे हमने 25.5वां पद निकाला तो वो किस में शामिल हुआ, 35वें में। 35 के सामने हो कुछ भी सकता है, ये भी आ सकता था, कोई और भी आ सकता था, लेकिन आया क्या हमारे पास 35वां। 35 के सामने सबसे पहले क्या देखना होगा, उससे ऊपर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, c है। बिल्कुल आसान, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग इसको समझना। 35 के सामने और क्या देखना है, उसके सामने कंटिन्यूस डेटा के रूप में क्या वैल्यू दी गई हैं। उसकी पहली वैल्यू L1 होगी, दूसरी वैल्यू L2, और इनका डिफरेंस क्या होगा, I होगा। अब हमारे पास ये तो डिफरेंस हो गया, I क्या हो गया, ये डिफरेंस। F क्या है, F तो आपको पता ही है, F है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, यानी सबसे अधिक वैल्यू किसकी है जो यहाँ पर शामिल हुआ है। तो आप लोग इसमें बताओ सबसे अधिक पर्सन कौन से हैं, सबसे अधिक वाले व्यक्ति कौन से हैं। तो सबसे अधिक वाले व्यक्ति हमारे पास जो F के रूप में दिखाई देंगे, तो F हमारे पास नॉर्मल तौर पर कौन सा होगा, F हमारे पास ये होगा जो इस डेटा के सामने ही हमारे पास आएगा, ये होगा F हमारे पास। तो इसका यूज़ किस लिए है, C वैल्यू निकालने के लिए, L1 के L2 के डिफरेंस निकालने के लिए, और हमारे पास F निकालने के लिए। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूले में हमें रखना है क्या क्या है, L1 L2 ये क्या है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास L1 कितना है, L1 हमारे पास है 30, कितना है L1 30। उसके बाद हम लोग बात करें I कितना है, डिफरेंस, F कितना है 16, ये लिखा आपके पास। उसके बाद M कितना है, M हमारे पास ये है जो हमने वैल्यू निकाली थी n/2, जितने पर्सन हैं उनका हाफ 25। और हमारे पास C कितना है, C हमारे पास उससे ऊपर वाली वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद ही लिखना सोल्व करके। तो माध्य का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यदि कंटिन्यूस डेटा दिया हो तो ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि हमारे पास कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, 10th स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं उनके लिए है ये। बाकी हमारे पास रेलवे में कौन से स्टैंडर्ड के आते हैं, जो पहले 2 प्रकार हैं, लेकिन आ सकता है उसके लिए भी मैंने आपको इसको कंप्लीट क्लियर कर दिया है, तो आसानी से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मोड की या फिर बहुलक की। इसका बहुलक क्या होगा, कौन सी वैल्यू होगी जो सबसे अधिक बार रिपीट होगी, और क्या उसका फॉर्मूला है। बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला है, और यही जो वैल्यू दी गई हैं, निकाली गई वैल्यू हैं हमारे पास, उन्हीं से ही वह सोल्व हो जाता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगा, वैल्यू तो आप लोग खुद ही पुट कर लेना उसकी। तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबारता आपको निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि C की वैल्यू यहीं से निकाल ली है, L1 की वैल्यू इसी से निकाल ली है, I की वैल्यू इससे ही फाइंड आउट करनी है। तो स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, मोड या फिर बहुलक की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मोड या फिर बहुलक की, कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ही है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है मोड या फिर बहुलक निकालने का, मोड या फिर हम लोग उसको बोलते हैं बहुलक। हमारे पास लिखा है फॉर्मूला, कैसे, ये लिखा है हमारे पास फॉर्मूला, जो क्या है, L1 प्लस के F1 माइनस F0। ये क्या है, F1 F0 ये पता आपको लग जाएगा अभी। 2F1 माइनस के F2 और माइनस के F0 और मल्टीप्लाई I से करनी है। कहने का मतलब है हमारे पास L1 प्लस के F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 या फिर F2, इसको आप लोग ऐसे माइनस में ही दोनों, इसको आप लोग F0 या F2
ये लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला किसका, बहुलक या फिर मोड निकालने का। तो आप लोग बताओ हमारे पास यदि हम लोग बात करें L1 की, तो L1 तो वही है जो हमने पहले निकाला था। जैसे ये पद निकाला पहले 25.5वां पद किस में शामिल होगा, 35 में, और 35 के सामने वाले हमने देख लिए, उसकी पहली वाली वैल्यू L1 होती है। तो L1 तो हमें पता लग गया, बिल्कुल 30 है, ठीक है। F1 क्या है, F1 हमारे पास जो ये F है यही हमारे पास F1 होगा। ध्यान से आप लोग समझना, जो हमारे पास ये F दिया गया है यही हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा F1, या फिर जो सबसे अधिक बार आया है वो हमारे पास क्या होगा, F1 होगा, और जो सबसे अधिक बार आया है वही हमारे पास क्या होगा, F1। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और जो सबसे अधिक बार आया है उसके ऊपर वाली वैल्यू, ये जैसे ये सबसे अधिक बार आया, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, F0 होगी। सबसे अधिक बार कौन आया फ्रीक्वेंसी में, 16 आए, 16 व्यक्ति आए। और कौन से खाने के थे ये व्यक्ति, इस खाने के, जो आपको समझ में आए कि हमने पहले कैसे उसको निकाला। F1 ये वैल्यू हो गई, उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई है, ये F0 हो गई है, और F1 से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, F2 होगी। और उसके बाद हमारे पास I क्या होगा, I होगा हमारे पास 10, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल, या फिर इनका डिफरेंस हम लोग उसको बोलते हैं। तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, L1 कितना है, लिखोगे आप लोग 30, प्लस F1 कितना है 16, और F0 कितना है, जो सबसे अधिक बार संख्या आई है, सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, आवृत्ति जिसकी सबसे अधिक बार हुई है, वही हमारे पास क्या होगी, F होगा। ये बात आप लोग याद रखना, पहले वाला F भी वही होगा जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। ये तो इसके सामने आया था इसलिए हमने इसको अधिक बार रिपीट में सामने ही लिखा, लेकिन हमारे पास जो सबसे अधिक बार आया वही F1 होगा इसमें, और उससे ऊपर वाली वैल्यू F0, और उससे अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, F2 होगी। और उसके बाद I क्या है, आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो। क्या आंसर आया खुद आप लोग इसको लिखना। और हम लोग फिर बात करेंगे किसके बारे में, ये जो पॉइंट हैं ये तो आपको समझ में आए होंगे कि हम लोग कंटिन्यूस डेटा पर यदि सवाल आता है तो कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। हमारे पास फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में फॉर्मूले की, कि मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस से कैसे हमारे पास सवाल बनता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग जो ये वैल्यू हैं आंसर आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग शेयर करना और बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक तो ज़रूर किया करो, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता, करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर हमेशा किया करो, ये बार बार मैं आपसे बोलता हूँ। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हैं आप लोग। पढ़ाई करो, मस्त रहो और खुश रहो, है ना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में पढ़ाई के साथ, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।